भाइयों, आपका अपना यूट्यूब चैनल जलडेगा एग्रो में स्वागत है। हम कृषि के नए नए तौर तरीके और तकनीक के बारे में किसानों को हमेशा जानकारी देते रहते हैं। तो अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए आज हम बात करते हैं कि हमारे प्रकृति में यूरिया का क्या विकल्प हो सकता है। हमारे कृषि में सबसे लागत बढ़ाने वाला वो कौन सा चीज़ है, वो है रासायनिक उर्वरक। आज हम क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं और रासायनिक उर्वरक लेके आते हैं। किंतु किसान भाई, अगर हम पीछे आज से 10,000 वर्ष पहले जाएँ, हमारा कृषि का शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुआ है। हम उसमें जाएँ तो उस समय हमारे जो पूर्वज थे, वो यूरिया कहाँ से लाते थे? हमारे जो यूरिया या फिर हमारा उर्वरक जो आया है, वो हमारे पास सिर्फ़ लगभग 100 साल हुआ है। किंतु इससे भी पहले खेती होती थी। उस समय में हमारे वातावरण से, हमारे जो प्रकृति से, वहाँ से यूरिया की पूर्ति होती थी। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे वातावरण में यूरिया का क्या प्राकृतिक विकल्प है। हम जहाँ पे खड़े हैं वो इसका अच्छा मॉडल साबित हो सकता है। यहाँ के किसान जो लगाए हैं, ये अपने फार्म को ऐसे डेवलप किए हैं जो उन्हें प्राकृतिक रूप से ही, प्रकृति से ही यूरिया, डीएपी और पोटास की पूर्ति हो जाती है। फसल का जो मुख्य पोषक तत्व होता है वो है एनपीके। एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फेट, फास्फोरस और के मतलब पोटेशियम। तो आइए आज हम बात करते हैं नाइट्रोजन पे कि हमें प्रकृति से कैसे नाइट्रोजन मिलेगी। किसान भाई, जब इस सृष्टि का रचना किया गया उस समय हर एक चीज़ों को एक जिम्मेवार दिया गया। हमारी सृष्टि में या हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन मौजूद है। किंतु पौधा उसे सीधी तरह से नहीं ले सकता है। उसे लेने के लिए एक बैक्टीरिया जिम्मेवार है, जो है राइजो। आपको बस एक प्रकार से तय करना है, आपको एक जानकारी इकट्ठा करना है या फिर आपको आपको ऐसी व्यवस्था बनाना है कि किसी तरह नाइट्रोजन से यूरिया लेकर के मिट्टी में डालना है। अगर आप ये काम कर दिए तो आप सोचिए कि आप पौधा को यूरिया दे दिए। हमारा आदत आज बिगड़ गया है, हम क्या करते हैं, दुकान जाते हैं, यूरिया लेकर के पौधा में डालने का काम करते हैं। इससे आज हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, मिट्टी प्रदूषित हो रहा है। साथ ही साथ हम नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि हम यूरिया लेते हैं, उसे क्या गारंटी है या क्या पौधा में वो सेंस है कि वो अगर हम 1 kg यूरिया दिए हैं तो पौधा 1 kg यूरिया को अपना कल के लिए स्टोर कर सके? नहीं हो सकता है। पौधा करता क्या है कि वो जितना आवश्यकता आज है उतना लेता है, और कल पानी आया तो यूरिया बह करके बाहर चला गया। ये पानी में जाता है तो पानी भी प्रदूषित होता है, जिससे हमारे जलीय जीव भी खतरे में है, जिससे हमारा वातावरण भी खतरे में है। किंतु किसान भाई, हमारे प्रकृति ने, सृष्टि ने जो रचना किया है वो अद्भुत है। हमारे सृष्टि ने कुछ बैक्टीरिया बनाया है, जो करता क्या है, वो वातावरण से नाइट्रोजन लेता है और पौधा को देने का काम करता है। वो है दलहनी फसल या फली वाला फसल। जब भी आप अपने खेतों में सब्जी लगाएं तो उसमें आप कंद भी लगाएं, सब्जी भी लगाएं, कुछ दलहनी फसल भी लगाएं। अगर आप दलहनी फसल लगाइएगा तो क्या करेगा, उसमें राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो वातावरण से नाइट्रोजन को लेगा और अपने मिट्टी में फिक्स करने का काम करेगा, जिससे हम कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अगर ये काम हो गया तो सोचिए कि आपका मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ति हो गया। वैसे ही हमारा प्रकृति में बहुत सारे पेड़ मौजूद है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ देखिए चारों ओर पेड़ भी मौजूद है, केला का भी है, करेला भी लगा हुआ है और तरह तरह का चीज़ लगा हुआ है। और यहाँ कई ऐसे नाइट्रोजन के विकल्प मौजूद है। कई ऐसे वृक्ष खड़े हैं बगल में जो आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। वो वृक्ष भी मौजूद है जिसके कारण यहाँ नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं। किसान भाई, जैसे आप फली वाला जो कचनार होता है, शीशम होता है, ये नाइट्रोजन का भंडार है। अगर आप अपने बागवानी में इन सब पेड़ों को प्रयोग करने लगे तो सोचिए कि आप नाइट्रोजन की फैक्ट्रियाँ खड़ी करिए। या फिर आप अपने फसल में दलहन का प्रयोग करने लगे तो सोचिए कि आप नाइट्रोजन पूर्ति करने लगे। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ।